दरअसल आज हम आपको आर्षि ऋष्यशृंग की कथा बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से लेकर युवावस्था तक कोई स्त्री नहीं देखी थी, और जब देखी तो वो घटना सनातन धर्म के ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज हो गई। तो चलिए जानते हैं ऋष्यशृंग के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋष्यशृंग महाज्ञानी और तपस्वी आर्षि कश्यप के पौत्र और विभांडक आशी के पुत्र थे। ऋष्यशृंग का जन्म ऋषि विभांडक और उर्वशी नाम की अप्सरा के संसर्ग से हुआ था। कथा के अनुसार एक बार ऋषि विभांडक कठोर तपस्या में लीन थे और उनकी उस घोर तपस्या को देख देवराज इंद्र विचलित हो गए। उन्होंने इस तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा। उर्वशी अपने मंतव्य में सफल रही। उनकी सुंदरता के आगे आर्षि विभांडक नतमस्तक हो गए और फिर दोनों में संभोग हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र हुआ जो कि ऋष्यशृंग थे। लेकिन ऋष्यशृंग के जन्म के बाद ही उर्वशी उन्हें छोड़ स्वर्ग चली गई, और उर्वशी के इस छलावे से ऋषि विभांडक इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने प्रण ले लिया कि वो अपने पुत्र ऋष्यशृंग पर किसी भी स्त्री की छाया पड़ने नहीं देंगे। इसके चलते ऋष्यशृंग ने अपने बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी स्त्री को देखा ही नहीं। वहीं उधर आर्षि विभांडक भी उर्वशी के छलावे से क्रोधित होकर तपस्या करने चले गए, और उनके वर्षों के तप के चलते आसपास के राज्यों में अकाल पड़ गया। ऐसे में जब इसका पता चला, उस नगर के राजा रोमपाद को पता चला, तो उन्होंने अपने मंत्रियों आर्षि मुनियों को बुलाकर इस पर विमर्श किया। तो ऋषियों ने कहा कि अगर ऋष्यशृंग का विवाह हो जाए तो विभांडक ऋषि को मजबूर होकर अपना क्रोध त्यागना पड़ेगा। ये सुनकर राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को सम्मोहित करने के लिए कुछ खूबसूरत दासियों को उनके पास भेजा। हालांकि ऋष्यशृंग को आकर्षित करने में उन दासियों को काफी समय लगा, पर आखिरकार वो दासियां सफल रहीं और उनके प्रयास स्वरूप ऋष्यशृंग उनके साथ उनके नगर जाने के लिए भी तैयार हो गए। ये बात जब विभांडक आर्षि को पता चला तो वो क्रोधित हुए और अपने पुत्र को ढूंढते हुए राजा के महल जा पहुँचे। वहाँ उनका क्रोध शांत करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया। ऋष्यशृंग की ये कथा इतनी विख्यात हुई कि मान्यता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसमें यही कथा सुनाई गई थी। इसी अश्वमेध यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को घर में राम जन्मे थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।